जय हिंद स्टूडेंट। मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में आप देखेंगे कक्षा 10वीं गणित जो द्विघात समीकरण हम पढ़ा रहे थे और उसका प्रश्नावली 4.3 करना है हमें। इससे पिछले सेशन में हमने 4.2 तक जो है कंप्लीट कर लिए हैं और इसका एग्जाम्पल भी जो है ना उदाहरण 15 तक भी वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो है ना हम इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आप सभी जो है बने रहिएगा और ध्यान से जो है ना इस टॉपिक को करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पिछले सेशन में आप लोगों को बताए थे और एग्जाम्पल जब हम बना रहे थे तो उस टाइम भी आपको बताए थे क्या कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करते हैं और द्विघाती सूत्र के माध्यम से कैसे करते हैं, जिसके ऊपर जो है ना काफ़ी हम क्वेश्चन भी किए हैं और यानी कि क्या कहते हैं उनका फार्मूला भी कैसे तैयार हुआ था वो भी हमने करके बताए हैं, जिसको जो है ना हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो उन्हीं सब का जो है ना आज इस यानी कि चैप्टर में उपयोग होने वाला है। तो ध्यान से आप लोग जो है इनको देखिएगा और अगर पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो फिर आपको ये जो है ना बनाना बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही आसान हो भी जाएगा, क्योंकि इतना ही अच्छे ढंग से जो है ना वो हम करवाए हैं कि वहाँ पे कहीं आपको दिक्कत होने की बात ही नहीं है। तो चलिए इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल जो दिया हुआ है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इस सवाल में कह रहा है क्या कि इसका पहले जांच कीजिए। आप क्या जांच कीजिए कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इन सभी समीकरणों का जो है अस्तित्व है कि नहीं है। अगर इनका अस्तित्व होता है तो फिर इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र से ज्ञात नहीं करना है, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं। और अस्तित्व जांच करने के लिए क्या बताए थे कि अस्तित्व जांच करने के लिए जो बताए थे वो होता है डी। जिस डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और हिंदी में विवेक्तर भी बोलते हैं और विवेचक भी बोलते हैं। और वह डी का मान जो होता है जब हमें जीरो से जो है डी का मान अगर छोटा हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनका अस्तित्व नहीं होता है। मतलब कहने का है क्या कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ गया तो इस कंडीशन में इनका अस्तित्व क्या होता है, नहीं होता है। या कह सकते हैं हम इनको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जो डी होता है उनका मान अगर ऋणात्मक आ गया तो उस कंडीशन में इनका मान यानी कि इनका अस्तित्व नहीं होगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक आना चाहिए। अगर ऋणात्मक आ गया तो अस्तित्व नहीं है और धनात्मक अगर आएगा तो फिर उनका अस्तित्व होगा, फिर हम उनको हल करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए हल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर दिया हुआ आपको 0 दिया हुआ है। ये सवाल थोड़ा दिख रहा है, 7x प्लस 3 बराबर से 0। ठीक है। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें किससे तुलना करना पड़ता था, तो हमें तुलना करना पड़ता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0। ये क्योंकि जो है ना द्विघात समीकरण का क्या है, द्विघात समीकरण का या माने कि मूल रूप का ये या मानक रूप का ये वो है और इनसे हमको इनको क्या करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का जैसे गुणांक ए है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको जो है ना कर लेते हैं, यानी कि अस्तित्व के लिए इनका देख लेते हैं। तो क्या निकालना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b का मान क्या है -7 है, इनका वर्ग हो गया -4 गुने 2 गुने 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 49 माइनस 4 दूना 8 8 तिया 24 बराबर से कितना होने वाला है 25। तो इसका मतलब क्या है, इनका अस्तित्व है, लिख देना है यहाँ पे। अतः इनका अस्तित्व है।
इनका अस्तित्व है। जब इनका अस्तित्व है तो हमें कह रहा है किनसे, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इनको ज्ञात करना है। किनसे, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो चलिए अब हम हल करते हैं यहाँ से। तो समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर से 0। चलिए पूर्ण वर्ग विधि में क्या बताए थे आप लोगों को कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक होगा उस संख्या से हमें क्या करना है, पहले भागा दे देना है। और वो भी जो भागा देना है उस कंडीशन में देना है कि जब यहाँ पे जो इनके साथ गुणांक रहेगा अगर उनका वर्ग नहीं हो रहा है तब। अब जैसे है 2 है तो 2 का तो वर्ग नहीं होगा, वर्ग करेंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, और रूट जब लगाएंगे तो फिर वह हमें करने में जो है ना, हल करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों तरफ जो है ना 2 से भागा कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। अब दोनों तरफ कहिएगा, दोनों तरफ का है लिखे 2 से भाग देने के लिए, तो इस साइड अगर हम भागा देंगे तो इस साइड भी हमें भागा देना पड़ेगा। और जो है ना गणितीय रूप में है क्या कि जब हमको भाग करना होता है तो बराबर के दोनों साइड करना है, गुना करना है तो बराबर के दोनों साइड करना है, जोड़ना है तो दोनों साइड जोड़ना है, घटाना है तो दोनों साइड घटाना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर से यहाँ पे 0 बटे 2। सबको अलग अलग करके हम दे दिए। एलसीएम ले लीजिएगा भी तो एक ही होगा, एक साथ भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7x बटे 2 हो गया और प्लस 3 बटे 2 बराबर से हो गया आपको 0। अब चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो माइनस चिन्ह जब लगा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में हमें कौन सा फार्मूला का उपयोग करना होता है, तो हमें उस कंडीशन में जो करना होता है फार्मूला वो बताए थे क्या आपको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपको a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला पे हमें बैठाना है, जो कि हम इनके बारे में बहुतों बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का स्क्वायर है। चलिए कर देते हैं x का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाता है, फार्मूला से क्या आ जाता है, 2 आ जाता है तो हम 2 ले लिए, और a का मान क्या है, x है, x भी ले लिए। अब इनमें देखिए क्या क्या हमको आ रहा है, इनमें आपको आ रहा है क्या, 2 तो आ गया और x भी आ गया, और यहाँ पे बच रहा है कितना, 7 बच रहा है। अब यहाँ पे 2 से जो आप गुना किए हैं तो इस 2 से तो आपको भागा भी तो करना पड़ेगा ना, तो 2 से जो है ना हम भागा कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 से भागा कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 के जगह पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये किसका मान हो गया, 7/4 किसका मान हो गया, तो b का मान हो गया है ना, यहाँ पे b, तो 7/4 किसका मान हो गया, b का मान हो गया। अब क्या करना होता है, तो b का स्क्वायर भी करना होता है। तो चलिए हम b का स्क्वायर भी कर देते हैं, तो 7/4 का स्क्वायर भी कर दिए। अब देख रहे हैं क्या, इस सवाल में जो है ये 7/4 जो हम किए हैं ना, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया है। अब जब एक्स्ट्रा आ गया है तो उस एक्स्ट्रा के लिए तो जो है ना कुछ वहाँ पे लाना पड़ेगा, ताकि वो एक्स्ट्रा जो है ना करके हानि ना करे, बवाल खड़ा ना करे। तो चलिए यहाँ पे हम इतना को लिए हैं, इतना को हम घटा भी देते हैं, तो इसको घटा भी दीजिए यहाँ पे। तो 7/4 को स्क्वायर जोड़े हैं तो 7/4 को घटा भी दिए हैं, और प्लस कितना है, तो 3/2 बराबर से हो गया आपको 0। अब यह कितना हो गया, इतना बराबर सा एगो फार्मूला तैयार हो गया क्या, तो x माइनस 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप इनको तोड़ दीजिए, तो 7 × 49, 4 × 16 प्लस 3/2 बराबर से हो गया 0। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस को मन कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49/16, और जब यहाँ पे माइनस को मन कीजिए तो यहाँ एक माइनस बच जाएगा ना, क्योंकि माइनस गुने माइनस कितना हो जाता है प्लस, क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब क्या है, 2 गो माइनस है यहाँ पे गुना के साथ में है, तो एगो माइनस हम बाहर ले लिए तो एगो माइनस यहाँ बच गया, 3/2 हो गया 2 बराबर से हो गया 0। चलिए अब यहाँ से हल कर लेते हैं, तो बराबर कितना आ गया, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ पे एलसीएम इसका लीजिएगा, किसका, तो 16 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया 49 आपको, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 2 8 16, तो 8 तिया 24 हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए बराबर से 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इतना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/16 बराबर से 0। अब यहाँ पे 25 का
25 का अगर हम वर्ग करते हैं 25 का अगर आप वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 5 का वर्ग कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दीजिए x - 7/4 का वर्ग -5 और बटे 4 का वर्ग कर लेते हैं बराबर से 0। अब ये किस कंडीशन में आ गया, तो ये आ गया आपका a² - b² बराबर से क्या हो जाता है, a + b × a - b। मतलब एक बार जोड़ लीजिए और एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दीजिए, वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। तो x - 7/4 + 5/4 इंटू में लिखिए x - 7/4 - 5/4 बराबर हो गया 0। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 कर देते हैं। तो x - 7/4 + 5/4 बराबर हो गया 0, या x - 7/4 - 5/4 बराबर हो गया 0। चर वाले को इस साइड रखिए, बिना चर वाले को उस साइड भेज दीजिए। तो x बराबर इधर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 7/4 - 5/4, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 7 - 5, तो x बराबर हो जाएगा कितना 2/4 काट दीजिएगा, 2 इकाई 2, तो x बराबर कितना निकल गया 1/2 निकल गया। इधर देख लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 7/4 + 5/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 4, 7 + 5 बराबर x बराबर हो गया 7 × 5 = 12/4, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना निकल गया 3, एक निकल गया 1/2 और एक निकल गया आपको 3। ये हो गया इनका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए इसको भी वही करना है, पहले इनका अस्तित्व हम चेक कर लेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, तो ax² + bx और प्लस c बराबर से 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो हल कर दीजिए यहाँ पे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो क्या कंपेयर करना है, तो b² - 4ac निकालना है। तो b का मान कितना है 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4, तो 1 यहाँ पे कितना होने वाला है 4 दूना 8, 8 चौके 32, तो +32 बराबर से हो गया 33। इसका मतलब क्या है, इनका अस्तित्व है, लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हम इनका मान निकाल लेंगे आराम से। तो चलिए दिया हुआ है समीकरण क्या, 2x² + x - 4 बराबर से 0 दिया हुआ है। और अभी भी बताए थे कि जो x² के साथ गुणांक रहेगा उससे क्या करना है, भागा कर देना है। तो यहाँ भी क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, चलिए दे देते हैं। तो 2x² 2 प्लस x/2 - 4/2 बराबर से 0/2। तो यहाँ पे भागा हो गया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x² + x/2 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, तो 2 हो गया बराबर से 0 हो गया। अब चलिए इनको हम पूर्ण वर्ग में डालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर से हो जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। मतलब a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। इन तीन फार्मूला को जो है ना द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अगर आप हल करना चाह रहे हैं तो इन तीन फार्मूला को पूरा का पूरा कंठस्थ कर लीजिए, ताकि जो है ना आपको इसको बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो a² हो गया प्लस 2a हो गया, आ गया। अब यहाँ पे 2 तो आ गया हमको फार्मूला से और a भी आ गया, तो x भी आ गया, यहाँ पे 2 हमको एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/, यानी कि 2 आ रहा था, 2 से भागा भी देना पड़ेगा। तो इसमें 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो a का मान हमको एक्स्ट्रा आ गया, b का मान एक्स्ट्रा आ गया, तो इतना हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और इतना ही हम क्या करेंगे घटाएंगे, और वो भी किस रूप में, वर्ग के रूप में, और -2 बराबर से हो गया 0। तो चलिए इतना बराबर एक फार्मूला तैयार हो गया यहाँ से यहाँ तक में।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 चौके 16 माइनस 2 बराबर से 0। अब यहाँ पे इनको कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, लिख दीजिए 1/16 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, बराबर से हो जाएगा कितना 2, बराबर हो गया 0। चलिए अब इधर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इनका। तो बराबर आ जाता है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा तो 1 प्लस, अब यहाँ पे कितना बटे में 1 है तो 16 दूना 32 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 से 33/16 बराबर हो गया 0। तो यहाँ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा √33 अब प्लस 4 चौके 16, इसका वर्ग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, √33 का वर्ग करिएगा तो 33 हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें एक फार्मूला तैयार हो जाता है तो उस पर हल करना आसान हो जाता है। और वह कौन सा फार्मूला आएगा, तो वो आएगा आपको a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए अभी इनको कर देते हैं। तो x प्लस 1/4 प्लस √33/4, सॉरी यहाँ 33 हो जाएगा 33/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस √33/4 बराबर से हो गया 0। अब एक बार जो है ना इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0 कर दीजिए। तो x प्लस 1/4 प्लस √33/4 बराबर 0 या x प्लस 1/4 माइनस √33/4 बराबर से 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर से क्या हो जाएगा -1/4 माइनस √33/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 माइनस √33 हो जाएगा। अगर इनमें से माइनस कॉमन रखिएगा तो -1 प्लस √33 लिख सकते हैं, बटे 4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, पहले √33/4 को लिख देते हैं और -1/4 को लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और √33 और -1, एक मान ये निकल गया आपको और एक मान ये निकल गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका यह तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो दिया हुआ अच्छा ही है, चलिए देख लेते हैं इसको करके क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें कंपेयर जो करना है वो करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से कंपेयर करना है। चलिए हम हल में देखते हैं हल। तो a बराबर से क्या होने वाला है 4, b बराबर क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना क्या है हमको b² माइनस 4ac का मान निकालना है। तो b का मान कितना हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 चौके 16 होने वाला है और गुना 3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 ही रह जाएगा, माइनस 4 चौके 16 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 48 माइनस 48 बराबर से 0। अब 0 जब आया है तो इनका मतलब क्या है, इनका अस्तित्व है, लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व है। सिर्फ हमको क्या नहीं आना चाहिए, माइनस में मान नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में मान आता है तो फिर उनका अस्तित्व नहीं आएगा। 0 रहेगा तो चलेगा, 0 से बड़ा भी रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ हमको माइनस वाला मान नहीं आना चाहिए। चलिए अब इनका हम हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर से 0। अब देखिए इसको जो है ना हम एक नए रूप से जो है इनको हम हल करना है, इसको हल करना है। इसको तो हमें ले जाना पड़ेगा प्लस वाला पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से हो जाता है a² प्लस 2ab और प्लस b² हो जाता है। लाना तो है हमको इसी फॉर्म पे, हम इसको भी जो है कोशिश करते हैं उसी रूप में बैठाने का। कैसे बैठाएंगे तो देखिए यहाँ 4 है तो हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इनको 4 पुर जाएगा प्लस 2 हो गया
और 2x भी हो गया, ये हो जाएगा ना। 2 हमको फार्मूला से आ गया और a का मान 2 है, तो 2 दूना 4 पुर गया, 4 पुर रहा है ना यहाँ पे, और x भी आ गया, तो b का मान क्या हो रहा है, √3 हो रहा है। तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम √3 का वर्ग करके हम जोड़ सकते हैं इनको। अब √3 का जो यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज देखिए आप क्या, कि √3 का जब हम वर्ग कर रहे हैं ना, तो इस 3 का वर्ग हो रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमको, जो है ना ये भी मान पूर रहा है, 2 दूना 4, 4 √3x भी पूर रहा है, और 3 का जब हम वर्ग करते थे ये भी हमको क्या हो रहा है, पूर रहा है। इसमें तो हमको कोई जोड़ना घटाना तो पड़ नहीं रहा है, और बराबर क्या है, 0 है, लगा दीजिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर से 0, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए, तो अब 2 को वर्ग लगा है, तो 2 बार इनका मान निकालना, और दोनों मान क्या निकलेगा, समान निकलेगा, क्योंकि जब हमको 0 आ जाता है तो वह जो मूल होता है ना, वह दोनों मूल क्या होता है, एक जैसा होता है। तो यहाँ पर कर दीजिए 2 बार हल इसको, 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3/2 हो जाएगा। फिर एक बार इसी को जब हमको करना है तो इसी को कर दीजिए, तो 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर फिर क्या होगा, वही होगा, √3 ही होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3/2। मतलब 2 ठो ही मान इनका निकलेगा, दोनों मान जो होगा वह क्या होगा, समान होगा और एक जैसा होगा। तो इसको 2 बार निकालिए या एक बार भी निकाल करके छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट को सवाल देख लेते हैं। चलिए 1 नंबर का यह आपको लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको। कंपेयर तो जानबे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है क्या हमको, b² माइनस 4ac निकालना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4 कर देते हैं। तो 1 माइनस 4 चौके 16 दूना 32 बराबर से क्या हो जाएगा, माइनस 31 हो जाएगा। ये क्या है आपको, 0 से ये क्या है, 0 से यह छोटा है, तो लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व नहीं है। हो गया, 0 से छोटा आ गया तो इससे तो 0 ही बड़ा है ना, ये 0 से छोटा आ गया तो इनका मतलब क्या है, इनका अस्तित्व नहीं है। चलिए अब हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका जो है 2 नंबर में जो सवाल दिया गया है, ये 2 नंबर का जो सवाल है, जो हम अभी जस्ट 1 नंबर का जो हल किए थे उसी सवाल को फिर से हमें हल करना है। और पहले हम बनाए थे क्या, तो पूर्ण वर्ग विधि बना, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से जो है उनको हल किए थे। अब इसमें क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से करना है ज्ञात। मतलब जो द्विघाती सूत्र आप पढ़े हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आपको बताए थे, उससे जो है इनका मूल ज्ञात करना है। काम दोनों का वही है, सिर्फ दोनों का रास्ता क्या है, अलग अलग है। मंजिल दोनों का वही है, रास्ता सब अलग अलग है। तो जब हमको कह रहा है तो चलिए हम उनसे भी हल कर लेते हैं। तो अब इनमें जो है ना, सबसे पहले तो हमें वही, पहले हम d का मान निकाल लेंगे, और d का मान निकालने से फायदा ये भी है क्या, लास्ट में हमको गुना भाग ज्यादा करना नहीं पड़ता है, साथ ही साथ अस्तित्व है कि नहीं है वो भी हमें पता चल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हल में, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा -7, और c बराबर क्या हो जाएगा 3। ये सारा तो अभी हम जस्ट किए ही थे। तो बराबर से b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3, 7 माइनस 4 दूना 8 तिया 24 बराबर से क्या हो गया, 25 हो गया। तो इनका तो अस्तित्व है ही, अभी जस्ट किए ही थे, लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व है। वो हमको नहीं करा है, फिर भी हम इनका अस्तित्व हम लिख दिए, क्योंकि इससे लिखने से तो कोई हानि होने वाला नहीं है। चलिए अब इनको करना क्या, हमको
पूर्ण वर्ग द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र होता है आपको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और यही जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे लिखा जाता है क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, जो यहाँ पे इनको हम बोल सकते हैं डी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब x बराबर क्या लिखना है? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या लिखना है? 2a लिखना है। और द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट हमको करना नहीं पड़ता है। ना ही जोड़ने का काम है, ना ही घटाने का काम है, ना ही अपने मन से उसमें भाग देने का काम है, ना ही अपने मन से गुना करने का काम है। बस फॉर्मूला लीजिए और सटासट उस पर सारा मान बैठा दीजिए, मान निकल जाएगा। चलिए वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो b का मान कितना है? तो -7 है, तो माइनस गुना -7, क्योंकि माइनस फार्मूला तो पहले से ही है मौजूद। और d का मान कितना निकाले हैं? 25 निकाले हैं, बटे 2 गुना a का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4। कितना निकल गया? x बराबर निकल गया। अब x बराबर एक बार प्लस वाला ले लीजिए और एक बार माइनस वाला। तो पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं, तो 7 प्लस 5/4 बराबर से कितना हो जाएगा? 12/4। तो 4 तिया 12, तो x बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया, एक यह निकल गया। फिर हम ले लेते हैं x बराबर 7 माइनस 5/4, तो बराबर 2/4, तो 2 दूना 4, तो कितना निकल गया? x बराबर 1/2 निकल गया। एक मान निकल गया x बराबर 3 और एक मान निकल गया 1/2। कितना सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी वही करेंगे हम, हल कर लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 2, b बराबर क्या हो जाएगा? 1 और c बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो d निकाल दीजिए इसका, तो d बराबर क्या हो जाता है? b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -4, तो बराबर क्या हो गया? 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 चौके 32 बराबर 33 हो गया। चलिए x बराबर क्या हो जाता है? द्विघाती सूत्र क्या हो जाता है? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a हो जाता है। तो b का मान कितना है? -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान निकाले हैं 33 बटे 2 गुना 2, और 2 गुना 2 ही है। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा x बराबर। तो 2 बार लिख दीजिए, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला। तो x बराबर क्या हो जाएगा? एक मान -1 माइनस रूट 33 बटे 4, और x बराबर हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 बटे 4। ये दो मान निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। चलिए वही काम करेंगे जो हम सब में करते हैं वही, यानी कि अब तो लगता होगा आप लोगों को कि यह बहुत ही इजी हो गया, आप लोग खुद से भी इनको हल कर सकते हैं। लेकिन हम पूरा का पूरा सल्यूशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है, पूरा का हल करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बता दीजिए, तो वो हम फिर बता देंगे। लेकिन दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। चलिए अब तीसरा नंबर का देख लेते हैं। तो अभी जस्ट किए थे, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो d बराबर निकालना है हमको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3, तो यहाँ पे 4 चौके 16 गुने 3 माइनस 4 चौके 16 तिया 48, तो यहाँ पे 48 माइनस 48 बराबर से 0। तो अस्तित्व है, अतः इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इनका मान हम निकाल लेते हैं, और 0 जब होता है मान तो उनका मूल क्या होता है? समान होता है। तो x बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। लेकिन d का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो d लिखिए तो भी ठीक है, नहीं लिखिए तो भी ठीक है। तो x बराबर -b का मान कितना है? तो -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटे 2 गुना a का मान कितना है? 4 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4√3 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुने 4, और प्लस माइनस
जोड़िए जीरो को या घटाइए, जीरो जोड़िए या जीरो घटाइए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला सवाल में नहीं है, दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये 4 से 4 ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3/2। तो 2 बार हमको मान लिखना है, तो यही लिख दीजिए x बराबर -√3/2 कोमा -√3/2। ये हो गया मान, इनका निकल गया। अब देखिए ये 4 नंबर का सवाल है, और 4 नंबर का जो सवाल अभी हम हल किए थे तो उसका क्या हुआ था, अस्तित्व नहीं हुआ था। तो बस उतना ही करके इनको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 4, तो बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8, 8 चौके 32, तो बराबर कितना निकल गया -31 निकल गया। ये क्या है, 0 से भी छोटा है। तो लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व नहीं है। हो गया, सिंपल है। ये आपका 2 नंबर का भी पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब चलिए 3 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। नंबर में कह रहा है क्या कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल जो हमको ज्ञात करना है, तो हमको ये नहीं कहा है कि आप द्विघात समीकरण का उपयोग करके यानी कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके निकालिए, या पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, या गुणनखंड विधि से बनाइए। आपको यहाँ पे जो आसान लगेगा आप उस विधि से इनको आप हल कर सकते हैं। चलिए पहले हम इनको समीकरण के रूप में बना लेते हैं। द्विघात समीकरण के रूप में इनको तैयार करना है, द्विघात समीकरण के रूप में हम तैयार कर लेते हैं। फिर हम इनका देखेंगे अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो फिर हमको जो आसान लगेगा उस विधि से हम इनको हल करने वाले हैं। चलिए आप देख लेते हैं, हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x - 1/x बराबर से क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जो लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और x का एलसीएम x ही होगा। तो x से x को गुना कीजिएगा तो x² - 1 बराबर से हो गया 3। अब इसको क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, बाय क्रॉस कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उनको। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस यहाँ पे 1 अब बराबर से 3 गुना x कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर x² और इसको इधर लाइएगा तो -3x और -1 को बाद में लिख दीजिए तो बराबर हो गया 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है हमको, देख रहे हैं थोड़ा छोटा सा मान है तो इनको हम द्विघाती सूत्र ही लगा देंगे इनमें। तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, बहुत ही आसान रूप में द्विघाती सूत्र से हल हो जाता है। तो हम द्विघाती सूत्र का ही उपयोग करते हैं। तो पहले यहाँ पे d निकाल दीजिए, इसका अस्तित्व वगैरह चेक कर लेते हैं। b² - 4ac होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका कंपेयर पहले कर लीजिए, ax² + bx + c से कंपेयर करना होता है। तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो b का मान हो गया -3 तो -3 का वर्ग, -4 गुना a का मान है 1 और c का मान है -1। तो यहाँ पे 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 9 4 13। इसका मतलब क्या है, इनका अस्तित्व है। लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व है। ठीक है, चलिए अब इनका क्या करते हैं हम द्विघाती सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर हो जाता है -b ± √2a, और d के जगह पे b² - 4ac होता है। तो d का मान तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो x बराबर लगाइए -b ± √2a। तो b का मान कितना है, तो b का मान है -3 है, तो माइनस गुना -3 प्लस माइनस √d का मान कितना निकला है 13 निकला है, बटे 2 गुना a का मान कितना है 1 है। तो बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13/2, ये x बराबर निकल गया। तो x का 2 को मान लिखना है तो x बराबर एक बार प्लस वाला लिख दीजिए, तो 3 प्लस √13/2 हो जाएगा, और x बराबर 3 माइनस √13/2 हो जाएगा। ये आपका 2 मान निकल के रेडी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए यह 3 का दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब इसमें देखिए क्या है, इतना
1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। और इसमें कह रहा है क्या, x का मान जो है ना ही -4 होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हल करके। हल, इनका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 होगा। इससे भगा दीजिएगा, ये कट जाएगा तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देते हैं, इससे भगा देंगे तो ये कटेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा और बराबर से 11/30 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो x माइनस 7 माइनस एक्स और -4 हो जाएगा, बट इसको हल कर लीजिए तो x से x को गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, x से -7 को गुना कीजिएगा तो -7x, 4 से x को गुना कीजिएगा तो +4x और 4 से 7 को गुना कीजिएगा -7 को तो माइनस कितना हो जाएगा 28 बराबर 11/30। ठीक है, यहाँ पर x से x क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर 7 4 11 -11 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे 7x में से 4x घटेगा तो कितना बच जाएगा -3x और -28 बराबर हो गया कितना 11/30 हो गया। अब इस 11 से 11 कट जाएगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे हम काट सकते हैं, या बैकरोस भी कीजिएगा तो वो कट जाता ही है। तो यहाँ पर इनको लिख सकते हैं क्या, तो 1/-1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। अब इनको कोना कोनी गुना कीजिए, इससे 1 को गुना कर दीजिए और इससे इसको गुना कर दीजिए। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना कीजिएगा तो -30 बराबर से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब क्या कीजिए, इस 30 को उस साइड ले जाइए और इसको इस साइड भेज दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर से -30 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इस 30 को इधर लाइएगा तो +30 बराबर हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x और 30 में से 28 जाएगा तो +2 बराबर से हो गया 0। अब इनको कंपेयर करना है किस पे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 पे। तो a बराबर यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या होगा 1 होगा, b बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और c बराबर क्या होने वाला है 2 होने वाला है। तो d बराबर क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब यहाँ से निकाल देते हैं। तो d बराबर b का मान कितना होने वाला है -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 2 है। तो 3 तिया 9 -4 दूना 8 बराबर से 1। इसका क्या है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है तो है। चलिए अब इसका क्या निकालना है, द्विघाती सूत्र से इसको हम हल कर लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a हो जाता है। तो -b का मान कितना है, b का मान कितना -3 है, तो -3 प्लस माइनस √d का मान कितना है 1/2 गुना a का मान कितना है 1 ही है। और यहाँ पर कहिएगा कि माइनस क्यों 2 बार लगाए हैं, तो माइनस एक तो हमको सवाल का ही दिया हुआ है, यहाँ पे -3 पहले से है और जो हमको फार्मूला से द्विघाती सूत्र से जो फार्मूला है उसका जो माइनस होता है वो हमें रखना पड़ता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1/2। चलिए एक बार प्लस वाला ले लीजिए, तो 3 प्लस 1/2 बराबर हो गया 4/2, 2 दूना 4, तो x का मान निकल गया 2। एक बार ले लीजिए माइनस वाला, तो x बराबर से क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया 1, तो x बराबर हो गया 1। यानी कि एक मान x बराबर निकल गया 1 और एक निकल गया 2, ये 2 मान निकल के रेडी हो गया। चलिए अब हम लास्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए अब यहाँ पे 4 नंबर से जो आपका सवाल है वह वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, यानी कि शब्द पे आधारित सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को देख करके आप लोगों को लगता होगा कि इनका समीकरण बनेगा कैसे। तो इससे पहले भी हमने कई इनका जो है ना मतलब सेशन किए हैं और उस सेशन में आप लोगों को बताए हैं क्या कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम सवाल आता है तो उसमें दिक्कत नहीं लेना है। सबसे पहले करना क्या है, उसका नियम क्या है। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद
उनमें से जो हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो उतना बराबर क्या मान लेना है, x मान लेना है। और फिर जब x हम मान लेते हैं तो उसके आधारित पे हमको जो जो क्वेश्चन कहेगा उस आधारित पे उनको हमें करते जाना है एक क्रम में, तो हमारा समीकरण तैयार हो जाता है। और जब समीकरण तैयार हो जाता है तो उनको हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब इनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग हो। ये क्या दे दिया, चलिए हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब एक ही क्वेश्चन में ये हमें घुमा फिरा करके दे दिया है। अब घुमा फिरा करके क्या दे दिया है, तो यहाँ पे कर दिया है क्या, व्युत्क्रम कर दिया है। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हमको x है, x का कहेगा व्युत्क्रम लिखने के लिए तो 1/x लिखेंगे, y है y का कहेगा व्युत्क्रम लिखने के लिए तो 1/y लिखेंगे, 2 का कहेगा व्युत्क्रम लिखने के लिए तो 1/2 लिखेंगे। व्युत्क्रम का मतलब तो समझ गए, उनको क्या करना है, उल्टा देना है। चलिए ये बात हो गई। अब क्या करा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब है क्या इसमें, तो चलिए अगर वर्तमान आयु उनका x हो जाएगा, वर्तमान आयु अगर x होगा तो 3 वर्ष पूर्व का रहा है तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद का रहा है तो क्या करेंगे, x + 5 कर देंगे। ये सब जो है ना आपको ट्रिक पहले भी बता चुके हैं कि अगर पूर्व का रहा है, जितना वर्ष पूर्व का रहा है तो उसको वर्तमान में से उतना को माइनस कर दीजिए। अगर बाद का रहा है तो जो वर्तमान लिए हैं उनमें जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। माना कि हमको क्या मांग रहा है, वर्तमान आयु मांग रहा है। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर से x वर्ष मान लेते हैं। अब x वर्ष है तो क्या है, पहले जो हमें क्वेश्चन कर रहा है उसको हम पहले कर लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व लिख दीजिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। और क्या है, 5 वर्ष बाद, यानी पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। रहमान की आयु क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। चलिए इतना तो हमें हो गया, सब में वर्ष लगा दीजिए। ये 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद तो हम कर लिए। अब चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, चलिए कर देते हैं। तो x - 3 हो गया व्युत्क्रम। और अब से, अब मतलब जो वर्तमान है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, चलिए ये भी कर देते हैं। 1/x + 5 व्युत्क्रम का योग, चलिए योग कर देते हैं। कितना है, बराबर से 1/3 है। बस हो गया। अब इनको हल कर लीजिए। एक बार और चलिए पढ़ लेते हैं, अगर समझ में ना आया हो तो। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है, x - 1/3 है। व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/x - 3 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद क्या है, x + 5 है तो उसका व्युत्क्रम कीजिएगा और तो x + 5 हो जाएगा। और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। चलिए अब हल कर लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x - 3 × x + 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा बराबर 1/3। इससे भागा दीजिएगा, ये कटेगा तो इससे ये गुना हो जाएगा। इससे भागा दीजिएगा, ये कटेगा तो x + 5 से गुना हो जाएगा। और बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो x + 5 + x - 3 बटे, अब गुना कर दीजिए इनको। तो x से x को गुना कीजिएगा तो x² हो गया, x से 5 को गुना कीजिएगा तो +5x हो जाएगा
माइनस यहाँ पर 3x हो जाएगा, 5 तिया 15 माइनस 15 हो जाएगा बराबर 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा +2 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपको x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो +2x माइनस 15 बराबर से क्या होने वाला 1/3। कोना कोनी गुना कर दीजिए तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो 3 × 2x + 2 बराबर से हो जाएगा x² + 2x माइनस 15। चलिए इसको इधर लिख दीजिए तो यहाँ पर x² + 2x माइनस 15 बराबर इसको गुना करके लिखिएगा तो 3 दूना 6x और प्लस 3 दूना 6 तो बराबर हो जाएगा x² + 2x माइनस 15। इस सब को इधर ले आइए तो -6x माइनस 6 बराबर हो गया 0। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं अब। तो बराबर क्या होने वाला है तो x² अब यहाँ पे 6x माइनस में है 2x प्लस में है तो घट के क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे माइनस में 6 है तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा तो -21 बराबर से 0। चलिए हम द्विघातीय सूत्र से हल कर लेते हैं तो यहाँ पर a के साथ क्या है गुणांक 1 है और यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। क्योंकि ये फार्मूला तो हम बहुतों बार कर चुके हैं। किससे तुलना करते हैं तो ax² + bx + c बराबर से 0। ये है द्विघात समीकरण का मूल रूप है, उसी से हम तुलना करते हैं। चलिए अब d निकाल देते हैं यहाँ पे तो d बराबर क्या जाता है b² - 4ac निकाल के देख लेते हैं क्या होता है तो -4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -21 तो 4 चौके 16 अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 इकाई 4 और 4 दूना 8 तो 16 84 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आ गया क्योंकि 100 का वर्गमूल निकालना क्या होता है 10 होता है, आसान होता है 100 का वर्गमूल निकालना। तो x बराबर क्या हो जाता है फार्मूला -b ± √d/2a। तो b का मान क्या है तो b का मान -4 है प्लस माइनस d का मान कितना है 100 है बट 2 गुना a का मान कितना है तो 1 है। तो यहाँ पे 4 + -10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा x बराबर। तो x बराबर एक बार प्लस वाला ले लीजिए तो 4 + 10 बटे 2 तो 14 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 7 दूना 14 तो x बराबर क्या निकल गया 7 निकल गया। ये हो गया आपका 7 वर्ष, 7 वर्ष हो गया। अब माइनस में देखते हैं क्या आता है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 - 10 बटे 2 तो बराबर -6 बटे 2 3 दूना 6 तो -3 तो x बराबर -3 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उम्र जो है ना कभी भी माइनस में आ ही नहीं सकता है। तो x बराबर क्या हो गया 7 वर्ष यानी कि इनका वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर का यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा दिया हुआ है तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही हम आसान रूप में हल करने वाले हैं हल इसको। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। करा एक क्लास टेस्ट में सोफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। चलिए अब सोफाली नाम की एक स्टूडेंट है और वह जो है ना गणित का भी परीक्षा देता है और अंग्रेजी का भी परीक्षा देता है। चलिए गणित को हम मैथ का मान लेते हैं और अंग्रेजी है उसको इंग्लिश से सूचित करते हैं और दोनों को मिलाकर के उसको कितना अंक मिलता है 30 अंक मिलता है। वही है ना गणित और अंग्रेजी को मिलाकर के उनको कितना अंक मिल रहा है 30 अंक मिल रहा है। चलिए ये तो कन्फर्म है। अब जाकर के कह रहा है क्या कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है और उन दोनों को जब हम गुना कर देते हैं तो गुणनफल कितना हो जाता है 210 हो जाता है। लेकिन हमको ये तो नहीं कहा है कि गणित में उनको कितना मिल रहा है या अंग्रेजी में कितना मिल रहा है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या मान लेना है x मान लेना है। तो यहाँ पे अगर मैथ को अगर x मानिएगा तो x प्लस इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। तो मतलब इंग्लिश का कितना निकल जाएगा 30 माइनस x निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है हमको कि कह रहा है क्या कि गणित में 2 अंक अधिक कर दीजिए। तो गणित का 2 अंक x तो x + 2 कर देना है और गुना अंग्रेजी में कितना कर रहा है 3 अंक कम कर दीजिए। तो अंग्रेजी का कितना निकला 30 माइनस x माइनस 3 तो x + 2 इंटू क्या हो जाएगा
3x, सॉरी 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x हो जाएगा, बराबर से कितना हो रहा है 210 हो रहा है। ये तो हम रफ में करके निकाले हैं। अब उनको चलिए हम भाषा में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए हल। और जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रफ कर लीजिएगा, और रफ करके जब आप बनाइएगा ना तो सवाल गलती होने का चांस ही नहीं होगा, और बनाने में भी अच्छा लगेगा और आसान रूप में बन भी जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। लिखिए यहाँ पे माना कि किसमें, गणित ना, माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x है। तब क्या होगा, तो तब क्या है, अंग्रेजी है ना, तब अंग्रेजी में प्राप्त किए, और गए लगा दीजिए, किए गए, प्राप्त किए गए अंक, यह x है, और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न से हम चलते हैं। प्रश्न से ये तो हम मान लिए। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक हो गया, चलो कर देते हैं, गणित में 2 अंक अधिक हो गया, ये भी लिख लिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो गया, चलो ये भी हम लिख लेते हैं, 30 माइनस x माइनस 3 हो गया। और क्या कर रहा है, और उनके अंकों का गुणनफल, चलो गुणनफल कर दिए, और बराबर कितना हो जाता है 210 हो जाता है। जो जो हमको क्वेश्चन कर रहा था हम वही काम किए हैं, अपने मन से कुछ किए नहीं है। चलिए अब इनको हल कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x बराबर से 210। तो चलिए आप हल कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका x का काम खत्म, 2 से कीजिएगा तो 27 दूना 54 और माइनस 2x बराबर 210। चलिए इधर देख लेते हैं कितना आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, और यहाँ पर 27x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25x बराबर 210। सबको उठा करके उस साइड लेके चल जाइए। तो 210 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 54 और माइनस 25 बराबर 25x बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 25x आ गया, और यहाँ पे 54 यानी कि 210 में से 54 को घटाइएगा, 210 में से 54 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा 156 हो गया, नहीं 6 4 10, 5 5 10 1 11 1 1 2, ठीक है। तो 156 किसमें, तो प्लस 156 बराबर हो गया 0। अब यहाँ देखिए क्या कि इसको आप जो है ना द्विघात समीकरण से यानी कि द्विघाती सूत्र से बनाना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि से कि पूर्ण वर्ग विधि से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम द्विघाती सूत्र पढ़ रहे हैं तो चलिए हम द्विघातीय सूत्र से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो d बराबर निकाल देते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 156, तो 25 गुना 25 करते हैं तो 625 हो जाता है, और माइनस 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल बचा 2, 4 2 6 624, तो घट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब d का मान जो है 1 निकल गया तो वर्गमूल भी क्या होगा 1 ही होगा। चलिए अब x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। तो b का मान कितना निकाले हैं माइनस 25, तो माइनस गुना माइनस 25 प्लस माइनस d का मान है 1 बटे 2 गुना a का मान कितना है 1 ही है, तो बराबर क्या हो गया 25 प्लस 1 प्लस माइनस 1 बटे 2 x बराबर, तो 2 मान निकालना है तो 25 प्लस 1 बटे 2 तो बराबर 25 1 26 बटे 2, तो बराबर क्या हो गया 13। तो x बराबर क्या निकल गया 13 निकल गया। एक बार निकाल दीजिए x बराबर 25 माइनस 1 बटे 2, तो
तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/2, 12 दूना 24, 12, तो x बराबर क्या निकल गया 12, और x बराबर निकल गया कितना 13। अब देखिए तो कुल अंक कितना है उनको 30 है। तो अगर जो है ना वह x अगर किसको मानते हैं गणित को मानते हैं x, तो x गणित अगर हुआ x तो इसमें अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा तब 30 - 12 बराबर हो जाएगा 18। और अगर इसको गणित मानते हैं तो इसका अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा 30 - 13 बराबर 17। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब यह 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार लग रहा है और इंटरेस्ट लेकर के ही बनाना है इसको। करा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आने वाला है नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयताकार खेत बना लेते हैं। चलिए आयताकार यह हम खेत बना लिए, ठीक है। और आयताकार खेत का ये हम विकर्ण मान लेते हैं। चलिए ये विकर्ण भी हो गया, ये भुजा थोड़ा सीधा कर देते हैं, ठीक है, ये विकर्ण भी हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या करा है वो हमें पढ़ना है ध्यान से। करा एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण यह है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। किससे? छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा क्या होगा, चौड़ाई होगा ना, आयत का चौड़ाई होगा छोटी भुजा, क्योंकि लंबाई तो लंबाई होता है, चौड़ाई तो चौड़ाई होता है। तो सबसे छोटा जो होता है वह चौड़ाई ही होता है। तो छोटी भुजा क्या होता है, तो उसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। इसको समझ जाइएगा तो सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। छोटी भुजा को हम x मान लिए। करा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। चलो कर्ण को कर दीजिए, x + 60 कर दीजिए, 60 मीटर लंबा है, कर दिए, यहां तक खेल खत्म। करा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, बड़ी भुजा जो है क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। ये जो बड़ी भुजा है ना, ये छोटी भुजा से कितना है, 30 मीटर अधिक क्या है, लंबा है। चलो वो भी कर दिए। तो कह रहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब खेत का हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। अब लंबाई और चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पर देखिए अगर आप ये कर्ण को ले लेते हैं, ये कर्ण को ले लेते हैं ना, ये कर्ण को, और ये भुजा को ले लेते हैं और ये भुजा को ले लेते हैं, तो यह क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज जब बनता है तो उसमें क्या होता है, एक कर्ण होती है और दो भुजाएं होती है, जो एक आधार मान सकते हैं और एक को लंब मान सकते हैं। और जब हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाता है। तो वही यहाँ पे हमें रूल अपनाना है और उससे इसका मान निकाल देना है। चलिए आप देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम हल में, माना कि खेत की क्या छोटी भुजा है ना, तो छोटी भुजा की लंबाई बराबर से x मीटर, सब मीटर में दिया है तो हम मीटर में लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, छोटी भुजा को x मान लिया, तो उसके बाद खेत का विकर्ण, तो खेत का विकर्ण कर्ण की लंबाई कितना हो रहा है, तो x + 60 मीटर हो रहा है। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा की लंबाई कितना है, तो x + 30 मीटर है। ये सारा हमको हो गया। अब इनमें जो है ना, इनको जब आप हल कीजिएगा तो अब इनमें किसको लंब मानना है, किसको आधार मानना है, तो हम इनको लंब मान लेते हैं, इनको लंब कर देते हैं और इनको आधार कर देते हैं, और ये तो कर्ण है ही, ठीक है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। करा है क्या, अच्छा प्रश्न से तो हम लिख ही दिए हैं, अब प्रश्न से यहाँ चलने का बात ही नहीं है, प्रश्न से ऊपर में ही हो गया, प्रश्न से ये ऊपर में ही हो गया।
अब यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम हल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से मान लिखने में फिर हमें बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। चलिए हल कर लेते हैं उसी पे। तो a के जगह पे क्या है, x है, और b के जगह पर क्या है, 60 है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 60 प्लस 60 का स्क्वायर, इधर का हो गया काम। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 30 प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 60 दुना 120x, 60 से 2 को गुना कीजिए तो 60 दुना 120 और x हो गया, प्लस यहाँ पे 60 है तो 6 छाके 36 और 2 को 0 लगा दीजिए। यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 दुना 60 हो गया, 60x हो गया, प्लस 30 तिया यानी कि 3 तिया 9 हो गया, और इसके ऊपर 2 को 0 लगा दीजिए। गुना करना बहुत ही सिंपल है। अब इन सब को उठा करके उस साइड ले जाइए और उसको उठा करके इस साइड ले आइए। तो चलिए वही काम कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 हो गया। इन सब को उठा करके इधर ले आइए। तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि ये सारा मान प्लस में है तो इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 60x है और यहाँ पे प्लस माइनस 120 है तो ये घटेगा तो माइनस कितना बच जाएगा, 60x बच जाएगा। और 3600 में से 900 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 2700 बच जाएगा बराबर 0। चलिए इसको भी हम द्विघातीय सूत्र पे हल कर लेते हैं। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, तो उसके लिए हमें a बराबर 1 लिखना पड़ेगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2700 हो जाएगा। चलिए d निकाल देते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। तो b का मान कितना है, माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 2700। तो 60 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 के 3600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ही, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 27 से 4 को गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28 बच जाएगा 2, 4 दूना 8 2 10, यानी कि 10,800। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 814 का 4 हासिल बचा 1 1 3 1 4 1, कितना हो गया 144 हो गया। तो 144 को क्या लिखिएगा जी, 120 गुने 120 कीजिएगा तो 144 पुरने वाला, 12 गुना 12 144, और दोनों के ऊपर 1 0 लगा दीजिए। अब यह हम क्यों कर दिए ऐसा, तो ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि वर्गमूल निकालने में आसान होगा। और लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व है। चलिए अब इनका द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से मान निकाल दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। तो b का मान कितना दिया हुआ माइनस 60 है, तो माइनस गुने माइनस 60 प्लस माइनस d का मान कितना लिखिएगा, तो 120 गुना 120 बटे 2 गुना a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे 60 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 120 बाहर निकल जाएगा बटे 2, तो 2 को मान होगा x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 बटे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 2। तो 9 दूना 18, तो x बराबर कितना निकला 90 निकल गया। दूसरा मान क्या हो जाएगा, x बराबर 60 माइनस
120/2, तो -60/2 बराबर -30 बराबर से, तो x नॉट इजकल टू -30। अब क्यों नहीं होगा यह माइनस वाला मान? तो क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में आएगा ही नहीं। तो यह हो गया आपको छोटी भुजा कितना हो गया? छोटी भुजा हो गया 90 मीटर। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? तो x + 30 है, तो बराबर हो जाएगा 90 + 30 बराबर 120 मीटर। और विकर्ण कितना है? विकर्ण कितना है? तो x + 60 है, तो 90 + 60, तो 9 6 15 150 मीटर। तीनों निकल गया आंसर, ये भी और ये भी। चलिए, तो चलिए इस सेशन में आप 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन आप सीखे हैं, और इसको आपको क्या करना है? पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट सेशन में हम इनके जो 7 से लेकर के जो आगे का क्वेश्चन है वो हम करेंगे।